हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। इस पोएम में टोटल 5 स्टेंजा हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा को हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बाकी के 3 स्टेंजा को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हैप्पी हैप्पी बाउज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग आर ड्यू। बाउज की मीनिंग होती है टहनियाँ। कलश पर नक्काशी की गई टहनियों को संबोधित करते हुए पोएट कहता है कि ऐ प्रसन्नचित टहनियाँ, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम बहुत ही खुश नसीब हो। ऐसा पोएट इसलिए कहता है, वो आगे बता रहा है, दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, क्योंकि तुम्हारी पत्तियां कभी नहीं झड़ेंगी। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग आर ड्यू। आर ड्यू की मीनिंग होती है गुड बाय, और पोएट यहाँ पर कहता है कि स्प्रिंग भी तुम्हें कभी गुड बाय नहीं कहेगी। दैट मीन्स कि तुम्हारे ऊपर हमेशा बसंत बनी रहेगी। आगे पोएट कहता है एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड। फिर वो म्यूजिशियंस को संबोधित करते हुए कहता है कि प्रसन्नचित म्यूजिशियन, तुम भी बहुत ही खुश नसीब हो, तुम भी बहुत ही खुशकिस्मत हो। अनवेरिड, क्योंकि तुम कभी नहीं थकोगे। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, क्योंकि जिस सॉन्ग को तुम गा रहे हो ये इसी तरीके से सॉन्ग गाते रहोगे। एंड फॉर एवर न्यू, और तुम्हारे ये सॉन्ग हमेशा नए रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। आगे पोएट कहता है कि जो प्रेम इस कलश के ऊपर जिस प्रेम की नक्काशी की गई है वो प्रेम भी बहुत ही खुशकिस्मत है, बहुत ही खुश नसीब है। फॉर एवर वॉर्म, की वो हमेशा से उत्साह और जोश से भरा हुआ है। एंड स्टिल बी इंजॉयड, और फ्यूचर में भी इसी तरह से जोश और उत्साह से भरा रहेगा। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। और पेंटिंग की बेसिकली मीनिंग होती है हाफना। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दौड़ता है उसके बाद में हाफने लगता है, तो पोएट कहता है कि जो लोग पीछा कर रहे हैं इन लड़कियों का, वो इसी तरीके से पेंटिंग करते रहेंगे, पीछा करते रहेंगे, पेंटिंग करते रहेंगे। एंड फॉर एवर यंग, और इसी तरीके से हमेशा यंग रहेंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फॉर अबव। पोएट कहता है कि जो इंसानी प्रेम होता है उस प्रेम से, ये जो प्रेम है यानी कि जो प्रेम इस कलश के ऊपर जिस प्रेम की नक्काशी की गई है वो प्रेम इंसानी प्रेम से श्रेष्ठ है। दैट लीव्स अ हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्वाइट। ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि पोएट कहता है कि जो इंसानी प्रेम होता है उसकी तृप्ति हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाता है, और जिससे दिल को नाखुशगवार गुजरता है। अ बर्निंग फोरहेड एंड अ पार्चिंग टंग। और माथा जलने लगता है और गला सूख जाता है, यानी कि जिससे दिल को जो इंसानी प्रेम होता है उसकी तृप्ति हो जाती है, दिल को ना खुशगवार गुजरता है और माथा जलने लगता है और गला सूख जाता है। तो ये रहा हमारा थर्ड स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा पे चलते हैं। पोएट कहता है हु आर दीज कमिंग टू सैक्रिफाइस। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि सैक्रिफाइस करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें जब देखता है पोएट तो कहता है कि ये कौन से लोग हैं जो कुर्बानी करने के लिए आ रहे हैं, सैक्रिफाइस करने के लिए आ रहे हैं। टूवर्ड ग्रीन अल्टर, और वो कहता है कि ये लोग एक वेदी की तरफ आ रहे हैं जिस वेदी को हरी पत्तियों से और फूलों से सजाया गया है। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, वो कहता है कि वहाँ पर एक जो है रहस्य में पुजारी है, लीड्स, जो नेतृत्व कर रहा है इस जुलूस का, जो लोग जुलूस में शामिल हैं उस जुलूस का नेतृत्व करने वाला एक प्रीस्ट है। दाउ दैट हेफर लोविंग एट द स्काइज, और जिस जानवर की कुर्बानी देनी है वह हेफर है। हेफर यानी कि गाय है, और वो अपना सर आसमान की तरफ उठा करके देख रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन प्लैंक फ्लैंक्स, एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गारलैंड्स ड्रेस्ड, और कहता है कि जिस जानवर की कुर्बानी देनी है उसे फूलों की माला से सजाया गया है। वॉट लिटिल टाउन बाई रिवर और सी शोर, और पोएट कहता है कि उस कलश के ऊपर एक छोटे से गांव की नक्काशी की गई है। वो गांव या तो नदी के पास में है या फिर समुद्र के पास है, और माउंटेन बिल्ड्स, या फिर किसी माउंटेन के पास उसे बनाया गया है। विद अ पीसफुल सिटाडल, और वहाँ पर बहुत ही खामोशी है, बहुत ही शांति है।
इज एम्प्टीड ऑफ दिस फॉग। और आगे पोएट कहता है कि ये जो गांव है ये पूरी तरह से खाली हो गया है क्योंकि सारे लोग उस जुलूस में शामिल हो गए हैं। आगे पोएट कहता है एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर। और ये कहता है कि ये जो छोटा सा शहर है इसकी गलियाँ, दाई स्ट्रीट्स इसकी गलियाँ और इसकी रोडें पूरी तरह से खाली हैं। फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी। और ये फ्यूचर में भी, भविष्य में भी इसी तरीके से खाली रहेंगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर्ट डिसोलेट कैन एवर रिटर्न। और कहता है कि एक भी व्यक्ति नहीं है जो बताए कि ये लोग कहाँ पर, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि वहाँ से एक भी व्यक्ति वापस नहीं आएगा ये बताने के लिए कि ये लोग कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। सोल यानी कि पर्सन। अगले स्टेंजा में करता है जो कि लास्ट स्टेंजा है, फिफ्थ है। पोएट कहता है ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीज ऑफ मार्बल मेन एंड मेडन्स ओवर रॉट। उस कलश को संबोधित करते हुए पोएट कहता है कि कलश के ऊपर खूबसूरत पुरुषों और औरतों की तस्वीरों की नक्काशी की गई है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, जंगल की नक्काशी की गई है और पेड़ भी हैं। एंड ट्रोडन वीड्स, वहाँ पर कुचली घासें भी हैं, यानी कि कुछ घास हैं जिन्हें कुचला गया है, थोड़ी कुचली हैं। दाउ साइलेंट फॉर्म दोस्ट टीज एस आउट ऑफ थॉट। पोएट कहता है कि तुम्हारी जो ये खामोशी है, साइलेंट फॉर्म यानी कि कलश कहता है कि तुम्हारी जो ये खामोशी है, टीज एस आउट ऑफ थॉट, ये हमारे मस्तिष्क को सोचने के लिए मजबूर करती है, परेशान करती है। एज दोथ इटर्निटी, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है जैसे कि तुम हमेशा रहोगे। कोल्ड पास्टरल, और ये वो कलश को कहता है कोल्ड पास्टरल कह के संबोधित करता है। आगे पोएट कहता है कि when old एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट। कहता है कि जब ये जनरेशन यानी कि ओल्ड एज के लोग मर जाएंगे, दैट मीन्स कि जब ये जनरेशन खत्म हो जाएगी, दाउ शैल रिमेन, तुम तब भी बाकी रहोगे, यानी कि जब यंग जनरेशन आ जाएगी तो उस फ्यूचर में भी तुम बाकी रहोगे। ये कलश कहता है इन मिड्स ऑफ अदर ओ देन आर्स अ फ्रेंड टू मैन टू होम दाउ सेस्ट। और कहता है कि तुम उन लोग के दुख और तकलीफ में शामिल होगे और उन्हें, यानी कि उन लोगों को जो है यंग जनरेशन को फ्रेंडशिप का संदेश दे रहे होगे। आगे उस कलश पोएट कहता है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल। कहता है खूबसूरती ही सच्चाई है और सच्चाई ही खूबसूरती है और यही सब कुछ है। ये नो ऑन अर्थ, और ये चीज़ तुम्हें तो पता है, एंड ऑल ये नीड टू नो, लेकिन सभी लोगों को ये जानने की ज़रूरत है। तो ये रही हमारी आज की पोएम। हमें उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।